गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग एक्सरसाइज 12.12 का वृत्त का क्षेत्रफल या त्रिज्यखंड बोल दिया वृत्तखंड, उसका क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो 15 सेंटीमीटर भूजल वाले एक वर्गाकार घास के मैदान को देखिए, एक घास के मैदान बना चुके हैं। एक कोने पर यहाँ घोड़ा बांधा हुआ है। घोड़ा का डायग्राम हमसे अच्छा नहीं बना है, घोड़ा बांधा हुआ है। एक घोड़े को 5 मीटर लंबा रस्सी दे दी। रस्सी जो है यहाँ तक बांधा हुआ है जो बच्चों 5 मीटर है। रस्सी से बांध दिया। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा चढ़ गया, पूरा घासवे खा गया, चढ़ गया। देखिए हरियर हरियर घास लगा दिए हैं और यहाँ तक घोड़ा सब खा गया। जरी मनी बच्चा हटा दो, मिटा दो इसको, सब घोड़ा खा गया। तब बताओ घोड़ा घास कितना खाया? घोड़ा घास कितना खाया? बच्चों सॉल्यूशन से पहले हम एक चीज ध्यान देते हैं इसमें, ये देखिए बच्चों, ये एक तरह का क्या लग रहा है, वृत्त जैसा। हम कोई अलग पार्ट ऐसे कर देते हैं और इसको यहाँ पर ऐसे करती 5 मीटर, तो अगर इसको पूरा घुमा देते देखो तो एक वृत्त बन रहा है, थोड़ा बड़ा बन रहा है, वृत्त बन रहा है। कहने का मतलब इसको डॉट डॉट करके एक वृत्त बना दे रहा है, वृत्त बन गया। अब जो बच्चों वृत्त बन रहा है, तो हमको सवाल ज्यादा कुछ नहीं कहा कि कितना दूर तक घोड़ा घास खा सकता है। 5 मीटर के रस्सिया में बांधा हुआ, तब 5 मीटर के रस्सिया में से बांधा हुआ, तो यहाँ से खाया, ऐसे घूम के चला, यहाँ से घसिया चढ़ते चढ़ते चढ़ते, यहाँ से घसिया चढ़ते चढ़ते यहाँ आया, यहाँ पर आके रुक गया। 5 मीटर एक वृत्त है। तो यहाँ पर देखिए थीटा कितना डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90। फिर हो गया भाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाला। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ना, नाम रखिएगा, तो नाम रखिए ओ ए बी। तो त्रिज्यखंड ओ ए बी ए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्या पढ़ेंगे? थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना बना रहा है बच्चों? तो 90 डिग्री। कितना? 90। देखिए 90 ना, ऐसे देखिए ऐसे, और ऐसे घसा चल रहा है, तो 90 डिग्री हुआ और फिर ऐसे कर दिए। तो 90 बटा 360 गुना 22 बटा 7। रेडियस देखिए, रेडियस ही ना एक तरह का लग रहा है। देखिए तो यहाँ से वृत्त है, वृत्त का 4 को वृत्त वैसे बना लिया। देखिए वो ऐसे करके ऐसे काट दो, अब इस सब में टाड़ दो। देखो तो ये वृत्त लग रहा है। अब इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो एक वृत्त है ना। ऐसे इसको 4 पार्ट में किए थे, ऐसे इसको मिटा देंगे 1/4। तो देखो तो इसको उठा के रखेंगे, तो चलिए आप समझ गए होंगे। 5 रेडियस है, काटो, 9 चौके 36, 25 22 गुना 25 और 7 28। आप गुना कर लीजिएगा। 25 क्या 250 तो 500, 550 में 8 28 से क्या करिएगा? डिवाइड करिएगा, तो आपको आंसर आ जाएगा 19.625 मीटर। 19.625 मीटर है। तो मीटर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर है, तो 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब समझ गए? अब आगे देखिए, तो इतना आपका आंसर आएगा। इसको क्या करेंगे? गुना कर लो, तो 250 500 550 बटा 28 भागा दो, आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। भागा दीजिए, आ जाएगा 28 को। पढ़िए, 28 दूनी 56, 56 होता ना, तो 28 से कम 28 भागा दीजिए, आ जाएगा 28 को 550 में एक बार में। अब फिर क्या हो गया? तो ये हो गया 15 में से 8 गया तो 8 7 15 और 4 में से 2 गया तो 2। फिर लगाइएगा, आ जाएगा 9 बार में लगेगा। कि 28 दांव के 280 हो जाता है, 9 बार में लगाइएगा। आप ये समझ गए कि घोड़ा कितना दूर तक घास को चढ़ सकता है। तो चलिए बच्चों, आप उतार लिए होंगे। अब इसको थोड़ा सा जल्दी से चलते हैं, आगे बनाते हैं। प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं। आप प्रश्न नंबर 2 कुछ नहीं कर रहा है, वो कहता है कि अब जो त्रिज्या है उसको 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया है। 5 की जगह 10 कर दिया। घोड़ा के रस्सिया बड़ा कर दिए हैं। 5 मीटर की जगह पर घोड़ा का रस्सिया क्या कर दिया? 10 मीटर का। तो 10 मीटर का रस्सिया कर दिया ना, रस्सी कितना कर दिया? 10 मीटर का। तो चढ़े जाने वाले भाग को क्या होगा?
तो 10 मीटर का रस्सी हो गया, तो बस कुछ नहीं, 10 मीटर ये बढ़ गया, खाली 5 और जोड़ दो, तो ये टोटल कितना हो गया 10। ऐसे मान लो ना कि एक ब्रीथ था, अभी पढ़े था ना, तो एक पार्ट हो गया, ये 5 मीटर था, इसको और बढ़ा दिया था 2 ब्रीथ। अब इसको ऐसे करके ऐसे बढ़ा दो, एक त्रिज्या बढ़ेगा, बाकी सबको मिटा दो। देखो हम मिटा रहे हैं, देखिए आप सबको मिटा दीजिए, सबको हटा दीजिए, तो देखिए ये आ गया 5 मीटर का त्रिज्या, ये 5 टोटल हो गया बच्चों 10। अब 10 सेंटीमीटर पर वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। त्रिज्यखंड का नाम रख देते हैं आप ओ, यहाँ पर ए था, यहाँ पर पी कर दो, यहाँ पर क्यू कर दो, तो बच्चों ओ पी क्यू ओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आप घोड़ा के रस्सी को आगे कर दिए, बढ़ा दिए, 5 मीटर और लंबा कर दिए, तो 10 हो गया। तो क्या होगा, थीटा वही रखेगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना हो गया 90 बटा 360, 22 बटा 7, त्रिज्या का वैल्यू 10 गुना 10। पाई का वैल्यू कहेगा अगर रखने के लिए तो भी रख सकते हैं, अब नहीं कट रहा है तो 12 के 220, 2200 7 28। अब इसको भागा दीजिए, भागा देने पर बच्चों 78.5 आएगा, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या सवाल कर रहा है, अब कह रहा है कि 3.14 लेने कह रहा था, 3.14 भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, लीजिएगा तो वही आ जाएगा 3.14 गुना 10 90 बटा 360, तो कट जाएगा 9 चौका 36, और यहाँ पर हो जाएगा 314 बटा 4, भागा दीजिए सेम आ जाएगा। 7 चौका 28, ये तो और आसान हो गया, 28 और 3 तो हो गया 34, और फिर 8 बार में लगाइए, कट जाएगा, इतना आ जाएगा आपको। ठीक है, अब कह रहा है कि चले जाने भाग में वृद्धि कितना हुआ, कितना वो चढ़ गया, तो कितना वृद्धि, कितना बढ़ गया था, पहले इतने खा रहा था अब इतना खाया, तो कितना बढ़ा, तो सिंपल चले जाने वाले में वृद्धि, तो वृद्धि की जगह उन्होंने क्या करेंगे कि ज्यादा का बड़का में से छोटका घटाएंगे, बढ़ा जाएगा। तो चले जाने वाले में से भाग में वृद्धि कितना हुआ, तो घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 78.5 माइनस 19 पॉइंट क्या था पीछे, 19.625 को घटाइएगा, आपको आ जाएगा, इसको घटाइएगा तो इतना वृद्धि हुआ, कितना 58.875 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए कैसे हुआ वृद्धि, इतना तक तो घोड़ा घास खा ही रहा था, अब यहाँ तक घोड़ा घास खाया था, कितना ज्यादा खाया, तो ये बड़ा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये पार्ट वाला ना घोड़ा खाया ज्यादा, तो क्या किया, इस पूरा वाला में से इसको घटा दिए, इसमें से इसमें। आप बढ़िया से लिखिएगा कि घोड़ा चले जाने वाले वृद्धि, तो ये 10 मीटर सेंटीमीटर वाला त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर वाला को घटा के ये आ गया। तो आप समझ गए होंगे, इसको लिखना आराम से, तो बना रहे हैं आप, सीख रहे हैं, इसको एग्जाम में पढ़िए, अच्छा से लिखा जाता है, कभी बताएंगे। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 को हम पहले भी बोल चुके हैं, प्रश्न को जितना समझेंगे उतना बेहतर बनाएंगे। प्रश्न नहीं समझ गया, क्वेश्चन बन गया। एक वृत्ताकार भुज की चांदी की तार से बनाया गया, एक चांदी की तार से बना हुआ बच्चों, जिसका व्यास दिया हुआ है, सॉल्यूशन में देखो डी व्यास दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, व्यास हिंदी में देते हैं, व्यास कितना 35 मिलीमीटर दिया हुआ है, टी मतलब 35 डायमीटर। तार के वृत्त को 5 व्यासों को बनाने में विभाजित करता है, कुल चांदी का तार कितना लगा, देखिए समझ लो, बहुत इजी वे में कि चांदी का तार कितना लगा। तो एक फिगर देखो, एक ये है, चांदी के तार को बना दिए, इतना लगा चांदी के तार, एक क्या होगा वृत्त की परिधि। ठीक है, अब ये भी चांदी के तार से 1 2 3 चांदी के तार लपेट रहे हैं, 3 4, पिज्जा मत समझो कैसे काट रहे हैं, ऐसे ऐसे करके 4, और फिर हो गया आपका कहूं से जोड़ दो 5, ये सब चांदी के तार है। अब इसको अलग अलग पार्ट में बांटेंगे तो एक का हो जाएगा बच्चों, एक आपका हो जाएगा ब्रीथ, अब बाकी 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, ऐसे करके चांदी के तार है। तो ये भी चांदी के तार है और ये भी है, तो सब जोड़ के ना निकालेंगे, तो इसके लिए क्या निकालेंगे 2 पाई आर, वृत्त की परिधि हो गया, तो ये चांदी के तार निकालेंगे 2 पाई आर से वृत्त की परिधि।
अब ये 5 हुआ है, तो 5 को गुना कर देंगे इससे, तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो तो व्यास है, वृत्त का व्यास है, तो व्यास देखो तो वैसे लग रहा है, तो इसको एक ई है पूरा एक यहाँ तक, तो ई जो होगा 35 है, तो 35 गुना 1 2 3 4 5 से कर देंगे। तो ये 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ये भी तारे हैं ना चांदी के, समझ गया ना बढ़िया से। एक और यहाँ पर एक और फिगर देखिए तो समझ जाइएगा। यहाँ देखिए ये चांदी के तार, ठीक है, ला दिए। अब बोले सुनो ना, इसमें भी चांदी के तार लगा दिए, एक हो गया, एक चांदी के तार, 2 चांदी के तार बढ़ रहा है, 3 चांदी के तार बढ़ रहा है, 4 चांदी के तार बढ़ रहा है, 5 चांदी के तार बढ़ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, 5 गुना 35 कर देंगे। आई क्या, एक वृत्त पहला ये गोल बना थे, जैसे गोल कुछ बना दिए, जैसे कि हम ऐसे गोल बना दिए चांदी के, फिर यहाँ पर लाइन खींच रहे हैं चांदी के, ये भी चांदी के, ये भी चांदी के, ये भी चांदी के, ये भी चांदी के, इसे चांदी के, तो 5 से गुना कर देंगे, क्या को चांदी के, तो व्यास के को 5 हो, गिन लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 को है, ये तो ऑलरेडी व्यास हो गया, यहाँ से यहाँ तक है ना 5, तो इसको 5 से गुना, ये क्या हो गया, वृत्त की परिधि ना, चांदी के तार से गोल बनाए जो, तो बस दोनों को जोड़ दो, आंसर आ गया चांदी का। तो देखो सवाल का आप इसको उतार लिए होंगे, आसान से सॉल्व कर देते हैं। तो बच्चों क्या हुआ, कुल तार, कुल चांदी का तार, कुल चांदी का तार, तो क्या हुआ, एक तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि प्लस 5 गुना वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास क्या है 5 गुना, तब 5, तब वृत्त की परिधि 2 पाई आर प्लस 5 गुना 35 मिलीमीटर, चाहे जो भी रहे। आप देखो 2 गुना 22/7, और रेडियस कितना है, तो डायमीटर कितना है, डी है 35, तो आर कितना होगा 35/2, आधा होता है ना व्यास का आधा त्रिज्या, तो यहाँ लिख दो 35/2 जोड़ 5 गुना 35, सॉल्व करिएगा, 2 2 से कट गया, 7 पचे 35, 22 पचे 110, अब 35 पचे 55 25 के 2 5 15 2 17, जोड़ दीजिए अब इसको। अब जोड़िएगा कि नहीं जोड़िएगा, तो जोड़िए, तो कितना है 110 प्लस 175 कितना आ गया, 285, 285 क्या है बच्चों, मिलीमीटर, 285 मिलीमीटर। अगर इसको सेंटीमीटर बदलेंगे तो क्या करेंगे, 10 से हटा देंगे, तो 285 सेंटीमीटर। अगर आंसर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में तो मिलीमीटर में, मिलीमीटर में है 285 मिलीमीटर, 10 से भागा देंगे तो सेंटीमीटर आ जाएगा, फिर 10 से भागा देंगे तो मीटर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। अगला देखिए, अगला कह रहा है ब्रुज की प्रत्येक का त्रिज्यखंड, बच्चों समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, ये है, ये क्या है, त्रिज्यखंड है ना, ये देखो त्रिज्यखंड है, सब त्रिज्यखंड में है, जैसे पिज्जा के काटते हैं तो त्रिज्यखंड देखते हैं, निकलता है 2 त्रिज्याओं के बीच का भाग, 2 त्रिज्याओं के बीच का भाग क्या होता है बच्चों, त्रिज्यखंड। चलिए इसको हम मिटाते हैं, आप लिख लिए होंगे 2 त्रिज्याओं के बीच का भाग को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड कितना भागों में है, 10 भागों में, कितना भागों में 10। तो देखिए कितना भागों में 10, तो ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्या निकालने का रहा, क्षेत्रफल, तो क्या कर लेंगे 10 भागों में तो 1/10 गुना क्या करेंगे, ठिट्टा पता है नहीं, ठिट्टा बटा 360, तो पूरा में न कर रहा है तो हम सीधे 1 का 10 के निकाल लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, 35/2 गुना 35/2, अब काट दो, 7 पचे 35, 11 में 5 दूनी 10, 2 से अब नहीं कट रहा, तो 35 गुना 11, 2 दूनी 4, अब इसको भागा दीजिए तो क्या आ जाएगा 385/4, अब इसको भागा दीजिए तो 9 चौके 36 के 2, बाकी कर लीजिएगा ना 6 चौक 24, 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर आएगा।
समझ गए। तब भुज के प्रत्येक का कह रहा है, 10 तो नहीं कह रहा है, एक का कह रहा है, तो एक का निकाल दिए, मतलब पूरा क्षेत्रफल के 10 से भागा कर दिए, तो एक आ गया। जैसे वृत्त है, ये पूरा क्षेत्रफल निकाल गया, हमरा कह रहा है एक का निकाल के दिखाओ, तब क्या किया, 10 से भागा कर दिए, तो एक का निकाल दिया। इसको 10 भागों में बांटा है, क्या भागों में, 10 भागों में। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाते हैं थीटा बटा 360, तो यार थीटा पता नहीं है। अब थीटा पता करने के लिए क्या करेंगे, 360 को 10 भागों में, तो यार थीटा कितना डिग्री का आएगा, तो हम सीधे 1/10 लगा दिए, उसे थीटा से सीधे हटा दिए, 360 करते हैं तो थीटा का वैल्यू हमको निकलता 36, 36 दाम क्या 10। ऐसे भी करते हैं, ये दो तरीके से बनता है। जैसे देखो बच्चों, ये वृत्त है, इस वृत्त को हमने 10 भागों में बांट दिया, तो हमको इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए और उसको 10 से भागा कर दिए। अगर नहीं करने का मन है तो 360 डिग्री टोटल बनता है, कितना, तो 10 भागों में, तो 10 भागों में करेंगे तो कितना डिग्री का बनेगा, 36 डिग्री, तो 36/360 करेंगे, तो फिर आ जाएगा 10, फिर वही आ जाएगा आंसर 22/7 गुना 35/2 गुना 35/2। अब दोनों मेथड से बना लें, इसको भी सॉल्व करेंगे तो फिर वही आएगा 1/10, देखिए वहीं पर आ गया ना, 22/7 गुना 35/2, 35/2। अब थीटा का मान रख सकते, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी रख सकते हैं, तो थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। आप ये करें चाहे वो करें, बात एक ही आया। समझ गए कैसे हुआ, जैसे कि एक वृत्त है और उसको हम क्षेत्रफल निकाल के 10 भागों में बांटा था, 10 से भागा कर दिया, आ गया। अब ना समझ रहे तो टोटल वृत्त का एंगल 360, 300 के भागों में बांट गया, तो 10 भागों में, तो 10 से 36 डिग्री, एक का 36 डिग्री है, मतलब एक का जो थीटा है ई है 36 डिग्री का है, कितना डिग्री का, 36 डिग्री का। तो आप तो त्रिज्यखंड का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, चाहे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 10 से भागा करो। समझ गए, त्रिज्यखंड का लगाएंगे तो थीटा बटा 360, ये हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आप समझ गए होंगे बच्चों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी प्रश्न 14 प्रश्न है, हम लोग 9 प्रश्न पर पहुंच गए। नेक्स्ट वीडियो में वही प्रश्न आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।